डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? क्या है इनके डिफरेंट टाइप्स? स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? और क्या 2024 में हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए? यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग और टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ऑनलाइन वे है जिसके थ्रू से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा से पिछले टाइम में चले जाएं तो जब हम एड्स प्रमोशन देखते थे कन्वेंशनल तरीके से हुआ करती थी, वो टीवी पे देखते थे, डिफरेंट एड्स आती थी, अखबार के अंदर एड्स आती थी, देयर वर लॉट ऑफ थिंग, मुख्तलिफ तरीके से हमें एड्स दिखाई जाती थी, रेडियो में हमें एड्स सुनने को मिलती थी। अगर हम बात करें टीवी की बात करें, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन तरीका था एड दिखाने का। तो उसमें डिफरेंट तरह की ऐड आती थी, हम हर किस्म की ऐड देखते थे। उसमें हमें साबुन की ऐड भी दिखती थी, उसमें हमें पेट्रोल की ऐड भी दिखती थी, उसमें हमें किसान की ऐड भी दिखती थी, उसमें हमें पेस्टिसाइड्स की ऐड भी दिखती थी, हमें हर किस्म की ऐड दिखती थी। और इसका रिजल्ट ये होता था कि जो भी ऐड होती थी हम उसके कंज्यूमर होते थे या नहीं होते थे, हमें वो ऐड देखनी ही पड़ती थी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। किस तरह से ऑपोजिट है कि हमें सिर्फ वही एड्स दिखाई जाएंगी जो कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हैं। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आपको कुकिंग से रिलेटेड ऐड नजर आएंगी। अगर आपका इंटरेस्ट फैशन में है, क्लोथिंग में है, गाड़ियों में है, जिसमें चीज में इंटरेस्ट है उसी की आपको ऐड दिखाई जाएंगी। तो यही ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग की भी। डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम फर्दर इसकी गहराई में जाए तो बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्न करने के। अगर हम बात करें इसकी सम कॉमन टाइप्स की तो हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे पुराना और सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का। बात करते हैं एसईओ की। एसईओ में होता यह है कि वेबसाइट होती है और वेबसाइट को हम रैंक करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और वो गूगल पे कितने नंबर पे रैंक करेगी या कैसे उसकी रैंकिंग को बेहतर किया जा सकता है, ये चीज एसईओ कहलाती है। इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी आपको दूंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक जाते हैं तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है, या आपकी जब बारी आती है कोई आपको बुलाया जाता है तो आपको बहुत सारा वेट करना पड़ता है। यही होता है आपकी वेबसाइट्स के साथ कि आप लोग अपना डाटा डालते हैं, अपनी चीजें डालते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट रैंकिंग में इतनी दूर होती है कि आपको लंबी क्यू में लगना पड़ता है आगे आने के लिए। लेकिन वो लोग जो एसईओ कर चुके होते हैं उनका वो हिसाब है कि जिस तरह उनके पास किसी बैंक का एक प्लैटिनम कार्ड है या गोल्डन कार्ड है कि वो जाते हैं उनकी बारी आ जाती है। इन द सेम वे आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी बहुत जबरदस्त एसईओ हुई है तो जो यूजर है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो सिर्फ टाइप करेगा तो आपकी वेबसाइट आगे आ जाएगी, रैंकिंग्स पे आ जाएगी। तो यही रिजल्ट होता है हमारी एसईओ का। अगर हम अगली इंपॉर्टेंट टाइप की बात करें जो कि आजकल के दौर में हमारे यंगस्टर्स में, यूथ में, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैं यूज करती हूँ, आप यूज करते हैं, बल्कि बच्चा बच्चा यूज करता है। सोशल मीडिया को हम फन के लिए तो यूज करते हैं, बट क्या हम इसको अर्निंग के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, क्लाइंट की अर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि आप उस पर कंटेंट जो है वो डालते हैं और जो आपके कंटेंट होते हैं, आपके व्यूज होते हैं, आपकी ऐड के, आपके क्लाइंट की ऐड के, उनके व्यूज और उनके इंटरेस्ट जो भी कस्टमर उस पर देता है उसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया अगर हम देखें, लोग यूट्यूब के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लोग फेसबुक के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लोग इंस्टा के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज है जिसके थ्रू लोग अर्निंग कर रहे हैं यूजिंग दिस सोशल मीडिया। अगर हम बात करते हैं इनकी अगली टाइप्स की तो दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग थोड़ा सा इग्नोर सेक्टर है, थोड़ी सी इग्नोर टाइप है, लेकिन सिर्फ हमारी एशियन कंट्रीज में। अगर हम आउट ऑफ द कंट्री बात करें तो ईमेल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा वेटेज मिलती है और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ईमेल मार्केटिंग की जो कैंपेन्स हैं, डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे पास मेलचैम्प है, हमारे पास गूगल के दिए हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें ईमेल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने लिए भी ईमेल मार्केटिंग यूज करें और अपने क्लाइंट के लिए भी यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आजकल हम देखते हैं कंटेंट का जमाना है, हम लोग कंटेंट कंज्यूमर है, जितना भी कंटेंट पड़ा होता है हर कंटेंट कंज्यूम हो जाता है। मिलियंस इवन के बिलियंस व्यूज भी मिल रहे होते हैं हमारे कंटेंट को, जो कि डिफरेंट जो है पब्लिशर पब्लिश कर रहे होते हैं। तो आप कंटेंट किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं? यू कैन पोस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। तो आप जो कंटेंट डालते हैं, जब कोई आपके कंटेंट पे व्यूअरशिप मिलती है, कोई अगर आपने रिटन कंटेंट कोई आर्टिकल डाला है तो कोई व्यूअर्स आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, अगर वीडियो देखी है तो लोग वीडियोस देखते हैं, इमेजेस होती है, लोग इमेज देखते हैं, शेयर करते हैं, उस पर रिस्पॉन्स करते हैं।
तो उसकी बेस पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, अपने लिए भी अर्निंग कर सकते हैं और जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए भी हम अर्निंग कर सकते हैं। अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक टाइप है वो है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। आप आजकल आप जानते हैं कि जी ऐप का दौर चल रहा है और देयर डिफरेंट ऐप्स जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जाके जो हमारी जरूरत की ऐप होती है। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, तो डिफरेंट ऐप्स लाइक हम यूज कर रहे होते हैं, हम उबर करीम यूज कर रहे होते हैं, फूड डिलीवरी में हम फूड पांडा यूज कर रहे होते हैं। तो ये वो ऐप्स हैं जो कि फेमस हैं और जिन्होंने अपनी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। इवन कि अगर आप सिर्फ अगर इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग तो आप लिखेंगे फूड डिलीवरी ऐप, तो सबसे ऊपर आपको फूड पांडा का नाम शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया है। तो अगर आपके भी क्लाइंट्स हैं जो कि डिफरेंट ऐप बना रहे हैं या आपकी अपनी ऐप है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रॉपर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करें ताकि आपकी जो ऐप है वो भी अच्छी रैंकिंग पे आए और उसके जो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स हैं वो भी इंक्रीज हो सकें। अगली बात करते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट और इसको मैं कहूंगी ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस और ओल्डेस्ट फॉर्म है, दैट इज पीपीसी। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। पे पर क्लिक में क्या होता है कि डिफरेंट एडवर्टाइजर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है, आपका कोई स्कूल है और आप उसकी एड लगाना चाहते हैं, तो आप ऐड लगाएंगे और डिफरेंट लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे। तो जो कोई भी आपकी ऐड पे क्लिक करेगा, ऑफ कोर्स क्लिक वही करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा। तो जो कोई भी आपकी ऐड पे क्लिक करेगा, सिर्फ उस क्लिक की बेस पे आप जो है पैसे पे करेंगे एडवर्टाइजर को, गूगल को पे करेंगे, फेसबुक को पे करेंगे, जिसके थ्रू से भी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। पे पर क्लिक डिफरेंट जगहों पे यूज होता है, यूज गूगल में भी होता है, अमेजोन में भी होता है। तो पे पर क्लिक का बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, बड़ी जबरदस्त फील्ड है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखा कैसे जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और जिसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे वो है जी यूट्यूब। यूट्यूब पे बेशुमार मैं कहूँगी मिलियंस ऑफ चैनल्स मौजूद हैं जो कि आपको बहुत अच्छे जो है वो कोर्सेज देते हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। आपको बहुत अच्छे डिटेल्ड छोटे कोर्सेज, लंबे कोर्सेज मिल जाते हैं। इवन कि गूगल भी बहुत अच्छे कोर्सेज आपको ऑफर कर रहा है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप वीडियोस देखें, गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें, आप इनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को नहीं देखते या आपको ये कन्वीनियंट नहीं लगता, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, आप ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। सेकेंडली होते हैं कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेड कोर्सेज किया, आपको शायद वो कोई आपको सर्टिफिकेट्स ना दें, ऐसे प्रॉपर सर्टिफिकेट्स ना दें, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें गूगल है जो कि सर्टिफाइड कोर्सेज करवा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें कोर्सेरा है जिनके पास बहुत अच्छे कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो आप उनको भी कोर्सेज को ले सकते हैं। वो ना सिर्फ आपको कोर्सेज देंगे बल्कि बहुत जबरदस्त से सर्टिफिकेशन भी देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इस इमर्जिंग फील्ड है और अगर हम पहले से देखें और कुछ पिछले सालों में देखें तो डिजिटल मार्केटिंग कहीं भी नहीं था, लेकिन अभी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जा रहा है। ऑनलाइन अर्निंग पे बात की जा रही है, तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इन्वॉल्वमेंट करवा सकते हैं और इसको बेहतर तरह से सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी चीज को डिटेल में जानना, आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएं, तो जरूर हमें कॉमेंट में बताइएगा ताकि हम इसमें आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।